नमस्कार बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 और आपका सरस्वती पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो फर्स्ट सम को इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये वाला फिगर है, x y की वैल्यू बतानी है। देन सो दैट इसके बाद में आपने यह बताना है कि ए बी पैरेलल होगी सी डी के। आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात करने हैं और फिर दर्शाना है कि ए बी समांतर होगी सी डी की। ओके, इससे पहले कुछ रिवाइज करते हैं। जो मैंने कल कुछ आपको लिखना दिया था वो रिवाइज करेंगे। देखो पहला पॉइंट था ना, वो ये था, समझना है आपने कि अगर दो लाइन पैरेलल है जैसे m और n है, एक लाइन इसको कट कर रही है जिसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, अगर दो लाइनों को एक लाइन क्या है इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे ना, कौन से कोरस्पोंडिंग यानी संगत कोण है, वो हमेशा बराबर होंगे। यानी ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। ओके बच्चों, ये किसके आ जाएगा, इसके बराबर आएगा। ये वाला किसके बराबर आएगा, इसके, और ये वाला किसके आएगा, नीचे वाले की। ओके, इससे रिलेटेड ये वाला है, देखो सामने वाला फिगर जो एक्जिम 6.4 है या अभिगृत भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या है बच्चों, अगर ये वाले दो कोण बराबर हैं, ओके, या फिर ये वाले दो कोण लगा लो, या फिर नीचे वाले, यानी अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल समांतर होंगी। ओके, आगे है फिर ये वाला फिगर। देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थ्योरम है ये 6.2 जो कल मैंने आपको लिखनी दी थी। ओके, इसके अंदर क्या है बच्चों, अगर ये वाला कोण इसके बराबर है या फिर ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी कहने का मतलब है जो ये 6.2 थ्योरम ये कह रही है कि अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, तो क्या होगा, ये कोण बराबर होंगे। यानी 6 पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर ये दोनों लाइन बराबर समांतर है, पैरेलल है, तो ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और ये है ना, देखो ये सामने वाली, ये इसी का ही क्या अपोजिट है। अगर ये कोण इसके बराबर है या फिर ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ये आज हम फर्स्ट सम के अंदर करेंगे। याद रखना है कौन सी थ्योरम है, कौन सी प्रमेय है, हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। तो 6.3 आगे है 6 पॉइंट आपकी जो 4 प्रमेय, इसमें देखो क्या कहते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है, एक उसको कट कर रही है, तो इन दोनों एंगल है ना, इनका सम सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा, सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फिर बता देते हैं एक बार। देखो अगर दो लाइन पैरेलल है जैसे m पैरेलल है n के, और इन दोनों, ठीक है, एक लाइन कट कर रही है, तो इसका और इसका, इनका टोटल कितना मिलेगा, 180। इसका और इसका कितना मिलेगा, वो भी 180 मिलेगा। और सेम टू सेम इसका अपोजिट है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, कितना है, 180 डिग्री है, तो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। एक थ्योरम रहती है जो आपको बता दी जाएगी, उसमें क्या है मैं यहीं समझा देता हूँ आपको। जैसे मैं इसके एक और लाइन लगा लेता हूँ, जैसे यहाँ एक और लाइन लगा ली मैंने, ये मान लेते हैं जैसे MNO मान लिया। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है, यानी O पैरेलल तो है जैसे M के, M N के है, ठीक है, तो O और N भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, O और N भी क्या होंगी, पैरेलल होगी। अब करते हैं देखो हमारा फर्स्ट सम। इन फिगर, ये पता है आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है, x और y की वैल्यू बतानी है। तो लिखो, लिखेंगे, देखो बिल्कुल इजी सम है। ठीक है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे दिए गए
आकृति दी गई आकृति में क्या होगा, देखो बिल्कुल इजी है, आपको आता है। कैसे करेंगे, देखो ये लिखेंगे, देखो 50 प्लस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे पहले कि एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा, लीनियर पेयर। क्यों होगा, लीनियर पेयर। हिंदी वाले बच्चे क्या लिख देंगे, रैखिक युग्म लिख देंगे। ओके बच्चों, फिर देखो क्या लिखेंगे, यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, एंगल एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 130 डिग्री की आ जाएगा। ओके, किसके आ गया, 130 डिग्री के, इसको मान लेंगे 1। ओके, आगे देखो क्या लिखेंगे कि जो आपका है ना, देखो एंगल वाई, नाउ एंगल वाई बराबर होगा 130 डिग्री की। किसके होगा, 130 की। क्यों होगा बच्चों, देखो ये दो लाइन है, जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। और हिंदी वाले बच्चे क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से, शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, अब देखो इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन से क्या निकलेगा, देखो आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, आपके सामने है ही है कि एंगल x किसके बराबर है, 130 के। y किसके बराबर है, वो भी 130 के। यानी एंगल x किसके बराबर हो गया, y के, और ये किसके बराबर हो गया, 130 के। दोनों 130 के है ना। ठीक है या नहीं है या फिर नहीं है, बिल्कुल है। यानी x और y 130 के आगे, इसका मतलब ये कौन से एंगल है, बताना एक बार। x 130 का है, y 130 का है, ये कौन से है, हमारे अल्टरनेट एंगल हैं। कौन से हैं, कौन से हैं, तो लिखेंगे दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। यहां कुछ नहीं लिखना है, ये लिखेंगे दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। इसलिए क्या होगा, ए बी ओके पैरेलल किसके हो जाएगी, सी डी की, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर है, हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, मैंने आपको बताया था कि थ्योरम, जो आपकी जो थ्योरम 6.3 में हमने यहीं पढ़ा कि क्या है, अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो ये दो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होगी। वहीं हमने क्या है, प्रूव कर दिया। ओके बच्चों, पहले क्या निकालनी थी इसके अंदर, x और y की वैल्यू, x की निकाल ली, y की निकाल ली, और फिर हमने ये प्रूव करके दिखाना था कि ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। वो हमने कर दिया। ठीक है, कि क्या ये दोनों क्या अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण अगर बराबर हैं तो वो क्या होंगी, दो रेखाएं भी क्या होंगी, समांतर होंगी। वो हमने प्रूव कर दिया। ओके बच्चों, आज सिर्फ इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।